अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं कि यमन के हूतीस ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी दे दी है। अमेरिका को और अमेरिका के संग जो गठबंधन में आए हैं, तकरीबन 12 देश जो अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर हमला करने की बात कर रहे हैं, तो यमन के हूतीस ने आखिरी वार्निंग दे दी है। क्या बात कही है आप लोगों को बताऊंगा। वहीं पर तुर्की की तरफ से बड़ा बयान साउथ अफ्रीका के लिए निकल कर आया है। साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो मुकदमा दायर इसराइल के खिलाफ किया है, उसको लेकर तुर्की ने भी बड़ा बयान सामने दे दिया है। वहीं पर जो इजराइल ये चाहता है कि फिलिस्तीन के अंदर उसकी हुकूमत कायम हो और सारे फिलिस्तीनियों को निकालकर इजराइल वहां पर अपना कब्जा जमा सके। तो फ्रांस ही जो है पूरी तरह से खुलकर सामने निकल कर आया है। फ्रांस ने भी बड़ी बात कह दी है। वहीं पर दोस्तों, जो ब्रिटिश अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर हमला करने की जो खबर सामने निकल कर आई थी कि अमेरिका और ब्रिटिश मिलकर दोनों यमन के हूती पर हवाई हमले करेंगे, तो ब्रिटिश की तरफ से भी बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों। सारी खबरों को आप लोगों के सामने रखूंगा। समझ नहीं आ रहा कि कौन सी खबर से स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यमन के हूतीस का जो बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जो अमेरिका और अमेरिका के संग जो देश हैं उनके लिए जो बयान निकल कर आया है, उस बयान को मैं आप लोगों को सुना रहा हूं कि यमन के हूतीस क्या कह रहे हैं। यमन के हूतीस ने आखिरी वार्निंग कह दी है अमेरिका और अमेरिका के गठबंधन में जितने भी देश हैं उन देश वालों को। तो आप लोग इस गठबंधन के लिए जो यमन के हूतीस ने जो आखिरी वार्निंग दी है, उसको आप लोग स्क्रीन पर देखिए और पढ़िए, जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से यहां पर दावा किया जा रहा है कि यमन के हूती सर्वोच्चम क्रांतिकारी समिति के प्रमुख मोहम्मद अली अल हूती ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले लाल सागर गठबंधन में शामिल होने वाला कोई भी देश अपनी समुद्री सुरक्षा खो देगा और उसे निशाना बनाया जाएगा। अल हूती ने शुक्रवार को बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की है। दावा किया जा रहा है कि यमन के हूती ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तक लाल सागर के अंदर सिर्फ इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अगर कोई भी अमेरिका के गठबंधन के अंदर शामिल होता है, अमेरिका के गठबंधन के साथ मिलकर हम पर हमला करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी समुद्री सुरक्षा को पूरी तरह से खो देगा। फिर हम उसके जहाजों को भी निशाना बनाएंगे, क्योंकि यूरोपीय कंट्री वालों के सारे जितने भी ज्यादातर जो व्यापार हैं, जो धंधे हैं, वो लाल सागर के जरिए से होते हैं। तो यमन के हूती ने कह दिया कि हम फिर सारे जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। अभी तक सिर्फ हम इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे थे, इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे थे। अगर अमेरिका के गठबंधन में होकर कई देश अगर हम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो भी देश इस तरह की आशंका जता रहा है या जो भी देश इस तरह के गठबंधन में शामिल होकर हम पर हमला करने की सोच रहा है, वो सावधान हो जाए, साफ तौर पर खबरदार हो जाए कि अगर हम पर हमला किया गया तो वो समुद्री सुरक्षा अपनी खो सकता है और उसके हर एक जहाज को हम अपना निशाना बनाते रहेंगे। जब यमन के हूतीस की तरफ से ये बयान निकल कर आया, तो अमेरिका के संग जो खबर निकल के आई थी, हमने रिपोर्ट के अंदर आपको बताया था कि ब्रिटिश अमेरिका के संग मिलकर हवाई हमले की बात कर रहा था, कि ब्रिटिश और अमेरिका मिलकर यमन के ऊपर जो है हवाई हमले के दावे कर रहे थे। कुछ रिपोर्टें ऐसी निकल कर आई थी। तो अब जो है ब्रिटिश ने लाल सागर के अंदर से अपने 2 युद्धपोत वापस कर लिए हैं। जी हाँ, जब यमन के हूतीस ने यह धमकी दी कि हमारे ऊपर जो भी देश हमला करेगा वो समुद्री सुरक्षा खो सकता है और उसके हर एक जहाज को हम निशाना बनाना शुरू कर देंगे, तो अमेरिका के गठबंधन का एक ये ब्रिटिश भी बताया जा रहा है। तो ब्रिटिश ने अपने युद्धपोत को जो है लाल सागर के अंदर से वापस कर लिया है। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि चालक दल की कमी के कारण ब्रिटिश नौसेना ने लाल सागर से 2 टाइप 23 युद्धपोत वापस ले लिए हैं। ब्रिटिश नहीं चाहता कि किसी भी तरह से यमन के हूतीस उसके जहाज़ों को, उसके युद्धपोत को अपना निशाना बनाए। तो यमन के हूतीस की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दे दी गई है और अब ये जंग का दायरा जो है हौले हौले करके बढ़ने लगा है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये खबर नहीं बताई, मैं वो भी बता दूं, इसके अंदर इराक को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। इराक के अंदर से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। इराक के अंदर से अमेरिकी सेना को भगाने का काम शुरू कर दिया गया दोस्तों। जिस तरह से इजराइल को बड़ा झटका लगा था, जगह जगह से इजराइल का जो है बाइकाट हो रहा था, इजराइल के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा था कि इजराइल युद्ध विराम करे, तो अब अमेरिका के संग भी वही बहिष्कार होना शुरू हो गया है। इराक के अंदर से अमेरिकी सेना को भगाने के आदेश वहां के राष्ट्रपति ने दे दिए कि अमेरिकी सेना को इराक के अंदर से फौरन निकाल दो, बाहर कर दो इनको। इस तरह के जो है आदेश वहां से दे दिए गए हैं। अभी आपके सामने चंद ही सेकंड में वो रिपोर्ट रखूंगा। सबसे पहले तुर्की की तरफ से जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने इस तरह की बात कही है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़िए। दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मामले का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया है।
आप लोगों को कई वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो है मुकदमा दायर किया है। तो अब तुर्की भी उस मुकदमे को पूरी तरह से समर्थन कर रहा है कि इस तरह से बिल्कुल सही किया है साउथ अफ्रीका ने, और इजराइल के खिलाफ इस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, जस्टिस के अंदर जो है उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए था। तो तुर्की भी साफ तौर पर अब साउथ अफ्रीका के इस केस को लेकर, इस सीन को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है और उसका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों फ्रांस की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ्रांस ने इजराइल को ललकारते हुए ये बात कही है, जिस तरह से इजराइल ये सोच रहा है, ये जागते में ख्वाब देख रहा है कि वो गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर अपनी सरकार को ला सकता है। तो फ्रांस ने इजराइल को ललकारते हुए कड़े लहजे में ये बात कही है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। इजराइल को गजा का भविष्य तय करने का अधिकार नहीं है, ये फिलिस्तीनी भूमि है। फ्रांस की तरफ से ये बात कही गई है। फ्रांस जो है इजराइल को साफ तौर पर चेतावनी दे रहा है, नेतन्याहू को साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल को गजा का भविष्य तय करने का किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, ये फिलिस्तीनी भूमि है, फिलिस्तीनियों की भूमि है ये। जी हाँ, इजराइल जो ख्वाब देख रहा है उसका वो ख्वाब पूरी तरह से पूरा नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, इराक के अंदर से निकल के आ रही है। इराक के अंदर से जो है अमेरिकी सेना को भगाना शुरू वहां से कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने ये दूसरी बार ऐलान किया, इससे पहले भी ऐलान किया जा चुका है, लेकिन इस बार इराक के अंदर दूसरी बार इराक के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका की जितनी भी सेना इराक के अंदर है उनको तुरंत वहां से बाहर कर दो, तुरंत वहां से भगा दो। इस तरह का ऐलान वहां से कर दिया गया है। तो स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इराक में खतरनाक नीति अपना रहा है, जो इराकियों को, अमेरिकी सेना को अपने क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए, बल प्रयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है। इराकी राष्ट्रपति ने दूसरी बार ऐलान किया है कि अमेरिकी सेनाओं को इराक से बाहर निकाला जाए। दशकों से इराकी सरकार अपने ऊर्जा संसाधनों को अमेरिकी डॉलर में बेच रही है, लेकिन अमेरिका ने इराकियों को उनके पैसे तक पहुंच देने से इनकार कर दिया। इसलिए इस साल से इराकी अपना तेल और गैस चीनी युआन में बेच रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के प्रमुख कमांडरों पर ड्रोन हमले भी कर रहा है, जो इराक के सैन्य और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि अमेरिका के जो सेना है वो इराक के अंदर भी ड्रोन अटैक करना उसने शुरू कर दिए हैं। वहीं पर इराक की तरफ से बड़ा एक्शन ये लिया गया है कि जो गैस और तेल है इराक के अंदर पूरी तरह से अब चीनी युआन में बेचना शुरू कर दिया गया है। अमेरिका के डॉलर पर जो काम होता था, अमेरिका के डॉलर को पूरी तरह से वहाँ पर बंद कर दिया गया है और साफ तौर पर अमेरिकी सेना को वहाँ से निकालने का दूसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया, ऐलान कर दिया कि इनको तुरंत ही यहाँ से निकाल दो। तो अमेरिका का भी जगह जगह से बहिष्कार होने लगा है, क्योंकि वहां पर अमेरिका के सेना जो है पूरी तरह से जिस तरह का बल का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्षेत्र के अंदर तनाव पैदा हो सकता है। इस तरह की आशंका वहां पर जताई जा रही है। तो अमेरिकी सेना को वहां से भगाने का काम दोस्तों इराक के राष्ट्रपति ने शुरू कर दिया और वहां पर आदेश दे दिए गए हैं। सारी रिपोर्ट आप लोगों ने देखी। लेकिन वहीं पर दोस्तों यमन के हूतीस ने जिस तरह से अमेरिका और अमेरिका के संग जो गठबंधन में देश हैं उनको खुली चुनौती दी है कि अगर तुम किसी भी तरह से इस गठबंधन में शामिल होकर हमला करने की सोच रहे हो तो पहले ही खबरदार हो जाओ, पहले ही इस बात को समझ लो, बाद में ये ना कहना कि हूतियों ने हमें बताया नहीं। और यमन के हूतीस तो बिल्कुल घायल और भूखे शेर की तरह बैठकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि अगर तुम किसी भी तरह से लाल सागर के अंदर जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं करते तो हमारा गठबंधन तुम पर हमला कर देगा। तो यमन के हूतीस ने साफ तौर पर कह दिया था, हम चाहते हैं तुम हम पर हमला करो। यमन के हूतीस कह रहे हैं कि हम चाहते हैं तुम हम पर हमला करो, ताकि जो हमारे 10 यमनी हूतीस जो शहीद हुए हैं 31 दिसंबर को, जो अमेरिका की सेना ने जो एक बोट को पानी में डुबा दिया था हवाई जहाज के हमले से, जो बोट पर स्पीड बोट पर यमन के हूतीस की बोटों पर हमला किया गया, जिसमें 10 यमन के हूतीस शहीद हो गए। तो यमन के हूतीस कह रहे हैं कि तुम आओ तो हमला तो करो, ताकि हम तुमसे अपने 10 जो शहीद हुए हैं हमारे यमन के हूतीस उनका बदला ले सके। तो यमन के हूतीस घायल और भूखे शेर की तरह लाल सागर के अंदर अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इस वक्त बहुत खामोशी से डरा हुआ सहमा हुआ है, क्योंकि उधर की तरफ साउथ कोरिया पर उत्तर कोरिया ने हमला कर दिया है। अब अमेरिका डर रहा है कि कहीं परमाणु बम एक दो अगर अमेरिका पे गिर जाते हैं तो उसकी कहानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो अभी ज़्यादा उछल कुचल नहीं करेगा। जिस तरह की आशंका जताई जा रही है वो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर कोरिया नंबर 1 में जो है अपनी लिस्ट में दुश्मनों में अमेरिका को मानता है। तो साउथ कोरिया पर तो हमला हो चुका है, अब अमेरिका की पता नहीं कब उत्तर कोरिया की तरफ से हमला कर दिया जाए। तो बड़ी बड़ी खबरें ये थी, सारी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।